मॉड्यूल 4.3 नेमिंग वर्ड्स सिंगुलर एंड प्लूरल। हम लोग इससे पहले मॉड्यूल 4.2 में पढ़ चुके हैं। नाउन के बारे में हमने आपको बताया था कि पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स को हम लोग नाउन कहते हैं। इसी को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं और इसी को हम कॉमन नाउन भी कहते हैं। अब उसी कॉमन नाउन के आगे आज हम लोग सिंगुलर और प्लूरल को पढ़ेंगे, यानी एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों को इसमें दो चीज़ें इस चैप्टर में समझनी है। द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नेमिंग वर्ड, यानी जो एक वचन और बहुवचन के इसके फॉर्म्स हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होते हैं हमारे नाउन के, उसको हम लोग उनमें अंतर समझेंगे। और यूजिंग द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स करेक्टली, कैसे हम लोग इनको अच्छे से यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे नाउन दिए गए हैं, तो आप ये थिंकिंग बॉक्स बनाया गया है, इसके बारे में सोचिए कि ये कौन सा नाउन पर्सन है, कौन प्लेस है, कौन एनिमल है और कौन थिंग्स हैं। लेट्स लर्न द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नेमिंग वर्ड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड क्लाउड एंड क्लाउड्स। देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, एक शब्द दिया गया है, क्लाउड एंड क्लाउड्स, यानी क्लाउड इज द नेमिंग वर्ड फॉर वन क्लाउड। क्लाउड का मतलब हम लोग जानते हैं कि बादल होता है, और यहाँ पर एक बादल के बारे में बात की जा रही है, डेट इज वन क्लाउड। इट इज द सिंगुलर नेमिंग वर्ड, यानी कि ये एक सिंगुलर नेमिंग वर्ड है, यानी यहाँ पर केवल एक क्लाउड के बारे में बात की जा रही है। द वर्ड क्लाउड्स, अब देखिए यहाँ पर पूरी स्पेलिंग वैसे ही है, केवल एस ऐड हो गया है, तो एस हमें दर्शाता है कि बहुत सारे बादल के बारे में बात की जा रही है, यानी एक से अधिक बादल वहां मौजूद होंगे। टॉक्स अबाउट मोर देन वन क्लाउड, यानी एक से ज्यादा बादल। अब एक से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, लेकिन आपको केवल इतना ही दिमाग में रखना है कि एक से ज्यादा हो। आपके क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जा सकता है कि प्लूरल फॉर्म में कितने होने चाहिए, 2, 4, 1 या एक से अधिक। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि प्लूरल फॉर्म किसी भी नाउन की वो होती है जिसमें एक से अधिक जो है थिंग्स को जो है कैलकुलेट किया जाए, या नेम को, या फिर वस्तुओं को या स्थान को। जैसा कि हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, तो उसी का ये इंग्लिश में रूपांतरण है। सिंगुलर वर्ड्स आर यूज्ड व्हेन देयर इज वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स टू नेम। अगर किसी भी जगह का हम नाम ले रहे हैं, किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, किसी वस्तु का नाम ले रहे हैं, या किसी स्थान का नाम ले रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, या फिर एक किसी जानवर के बारे में, तो उसे हम कहेंगे सिंगुलर वर्ड। जैसे एग्जांपल ग्रुप में टीचर, मतलब कोई एक टीचर यानी अध्यापक, पार्क, ड्रेस। प्लूरल वर्ड्स क्या होते हैं? आर यूज्ड वेयर देयर इज मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो आपको यही चीज बहुत अच्छे से दिमाग में याद रखनी है कि मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग जहां पर आएंगे वहां पर हम नेमिंग वर्ड को प्लूरल फॉर्म में कहेंगे, जैसे टीचर्स, पार्क्स, ड्रेस, पपीज, ये सब, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर सिंगुलर का मतलब वन, प्लूरल का मतलब मैनी, यानी कि एक से ज्यादा। अब ये देखिए यहां पर चेयर रखी हुई है, ये भी एक से ज्यादा है। मैंगो रखे हुए हैं, ये भी एक से ज्यादा है। अब यहां पर हम देखेंगे, लेट्स लर्न द करेक्ट यूजिंग ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नेमिंग वर्ड। अब कोई भी सिंगुलर नेमिंग वर्ड है तो वो कैसे लिखा जाएगा, और प्लूरल यानी बहुवचन की फॉर्म में अगर वो नेमिंग वर्ड है, यानी जिस वर्ड से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का हमें बोध हो रहा है, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं, let's look at some of the most common naming words, both the singular words are and the plural words। यहां पर आप देख सकते हैं एक साथ कि कैसे यहां पर सिंगुलर है और यहां पे बगल में उसी का प्लूरल फॉर्म दिया गया है। अब आपको केवल इतना याद रखना है कि किसी भी सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल बनाने के लिए उसमें या तो हम लोग एस जोड़ते हैं या फिर ईएस जोड़ते हैं। आप अच्छे से याद रखिएगा, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम लोग या तो एस जोड़ते हैं या फिर ईएस जोड़ते हैं। एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे बैग, BAG बैग, और BAGS, यानी कि यहां पर एस को केवल ऐड किया गया तो बैग्स हो गया। बैग्स का मतलब बहुत सारे बैग। कंप्यूटर और कंप्यूटर्स, केवल एस ऐड किया गया। क्लास, क्लासेस, अब देखिए यहां पर ईएस ऐड किया गया है, अभी आपने ऊपर पढ़ा था एस और ईएस, तो यहां पर ईएस ऐड किया गया है, ठीक है ना। तो क्लास का हो गया क्लासेस प्लूरल फॉर्म।
बॉक्स का बॉक्सेस, यहाँ भी देखिए ES ऐड किया गया। मैंगो का मैंगोज, यहाँ भी ES ऐड किया गया। अब कुछ ऐसे भी नेमिंग वर्ड होते हैं कि जिनमें S या ES हमें नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन वो पूरा पूरा शब्द ही बदल जाता है। कुल मिला के 3 तरीके से हम S या ES लगाते हैं, या तो उसको S लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए, या फिर ES लगाएंगे। और या तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ेगा कि वो पूरे पूरे बदल जाते हैं जब वो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे पर्सन का हो गया पीपल, पर्सन का मतलब एक व्यक्ति, पीपल का मतलब बहुत सारे लोग, मैन वो ऑब्लिक वोमेन, तो MAN मैन की जगह हो गया MEN मैन, ठीक है ना। और वोमेन देखिए A हट गया, वोमेन का यहाँ हो गया वोमेन। तो थोड़ा सा ही अंतर है उच्चारण में, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति या महिला के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पर कई सारे व्यक्ति और महिलाओं के बारे में बात की जा रही है। चाइल्ड का क्या हो गया चिल्ड्रेन, टूथ का हो गया टीथ, टूथ का मतलब एक दांत, टीथ का मतलब बहुत सारे दांत, ठीक है। आप अपने छोटे भाइयों से घर में पूछिएगा, जब आप लाने जाते हैं तो आप टूथ पेस्ट लाने जाते हैं, यानी एक दांत को साफ करना है। तो एक दांत का मतलब अपने दांत को साफ करना है, और टीथ का मतलब हो गया सारे दांत। फूट का मतलब हो गया एक जो है पैर, और फीट का मतलब हो गया बहुत सारे पैर के बारे में बात की जा रही है, पाँव के बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे पर्सन में और कैसे प्लेसेस में, एनिमल्स में और थिंग्स में कैसे चेंजेस किए जा रहे हैं। देखिए पर्सन और पीपल में जो यहाँ पर एक चेंज हुआ, देयर इज ए यंग पर्सन सिटिंग इन ए क्लासरूम, पर्सन टेकिंग अबाउट वन सिंगुलर। यानी अब देखिए आपको मैं सीधे सीधे समझाते चल रहा हूं, पर्सन यहां पर लिखा हुआ था तो पर्सन का मतलब एक व्यक्ति यानी वन सिंगुलर, यानी कोई अकेले व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। और पीपुल जहां लिखा है तो यहां पर क्या लिखा है मैनी, यानी कि प्लूरल, बहुत सारे लोग यहां पर बैठे होंगे। ऐसे ही यहां पर कोई ईयर के बारे में बात की जा रही है कि इट विल टेक ए ईयर फॉर मी टू फिनिश दिस कोर्स, मतलब किसी एक कोर्स को हमें फिनिश करने में 1 साल लगेगा, ठीक है। तो चूंकि ये वन सिंगुलर है तो ईयर लिखा हुआ है, और 20 ईयर लिख गया तो फिर यहां देखिए एस जुड़ गया, ये हो गया ईयर्स, यानी प्लूरल फॉर्म हो गई है। वीक यानी एक हफ्ते के बारे में बात की जा रही है, सिंगुलर फॉर्म, और वीक्स यानी कई हफ्तों के बारे में बात की जा रही है, प्लूरल फॉर्म। मैन और मैन के बीच में मैंने डिफरेंस आपको ऊपर बताया, MAN मैन, और ये हो गया सिंगुलर यानी एक व्यक्ति, और 5 मैन, अब 5 भी हो सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया कि एक से अधिक, आप उदाहरण को याद करके चलिए कि एक से अधिक होंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो 5 मैन, 10 मैन, 100 मैन, तो इसको सबको हम लोग क्या लिखेंगे मैन, यानी कि ये प्लूरल फॉर्म है इसकी। अब टूथ के बारे में भी आपने देखा, टूथ इज ए वन सिंगुलर, ये एक अकेले टूथ के बारे में बात की जा रही है, दांत के बारे में बात की जा रही है। और आवर टीथ यानी हमारे दांत, यानी हम सभी लोगों के, जितने भी लोग हैं उनके बारे में बात की जा रही है, तो एक से अधिक संख्या हो गई, इसलिए ये प्लूरल फॉर्म हो गए। अब देखिए यहाँ पर मैच करना है आपको, थोड़ा सा मैं आपको करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक ये सिंगुलर है, तो आप खुद सोचिए ये मैन होगा, ये वन आदमी है, सिंगल आदमी है, और मैन कहाँ होंगे, अभी देखिए पीला वाला आदमी तो यहाँ खड़ा हुआ है, तो ये हो जाएंगे मैन, ये हैं ज्यादा मैनी। अब मैंने आपको एक करा दिया है, चलिए रेड वाला भी करा देता हूँ। यहाँ पे एक रेड है, तो देखिए एक रेड, माउस कहाँ लिखा हुआ है, ये माउस वन से सिंगुलर ये हो जाएगा। और उसके बाद आपके जो है माइस यानी मैनी, तो यहाँ से हो जाएगा बहुत सारे। ऐसे ही आप चिल्ड्रन, चाइल्ड, इसका सबका भी कर लीजिएगा। चलिए आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से सिंगुलर और प्लूरल समझ में आया होगा। आप लोग इसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हल करने के लिहाज से जो है याद करिए, और बाद में जब मैं क्वेश्चन हल कराऊंगा तो एक बार इसका एक शॉर्ट रिवीजन भी आपको करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार।